राम के नाम से कांग्रेस को परहेज है। पूरा देश जानता है कि राम का नाम जहां हम आ जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। जॉब कार्ड और जितनी अनियमितता मनरेगा में हुई वो तो सहने लायक नहीं थी। और पेमेंट का आसरा नहीं, कब मिलेगा भाई, मजदूर परेशान, किसान परेशान, नहीं, एक हफ्ते के अंदर भुगतान। अगर 2 हफ्ते तक नहीं आएगा तो उसका मुआवजा भी देंगे। आम के आम गुठली के दाम भाई। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो मैस्कुलस्कीगंज में 1 रुपया पहुंचता है। 1 पैसा भी लीकेज नहीं। लोकसभा छोड़ के जर्मनी घूमने चले गए, वहां बोल दिए साहब भारत की इकोनॉमी डिरेल हो गई है। मैया योजना और ये योजना, उसके लिए पैसा है सबको है। मैया योजना बढ़िया है, 2 लाख सभी को। क्यों काट रहे हो मैया योजना का पैसा हमारी बेटियों को, बहनों का? 2, सरकार पता करे कि आदित्यपुर से उद्योगपति छोड़ के क्यों भाग रहे हैं उड़ीसा। एक कांग्रेस पार्टी के रहनुमा है ना, जो विदेश के कदम रखते ही भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो मत करना। भारत की मर्यादा, भारत का विकास वो सर्वोत्तम है। 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट के भाव से काम करते हैं। मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम जी। यह जी राम जी भारत के मजदूरों, किसानों का आत्मनिर्भरता और एक परिवार संबल, ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाला ये जी राम जी है। हां, राम के नाम से कांग्रेस को परहेज है। पूरा देश जानता है कि राम का नाम जहां हम आ जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। चाहे राम मंदिर का हो, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन वहां कोई प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है। वहां तो राम राज्य, और उसका नाम अंग्रेजी का पड़ा तो उसका जी राम जी हो गया, विकसित भारत जी राम जी। अब इतना राम से चिढ़ हो जाए, अरे राम तो पुरुषोत्तम है, अरे राम तो सर्वोत्तम है। किसी योजना का नाम राम पड़ जाए तो पेट में दर्द क्यों हो भाई? 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य हैं। लेकिन यह देखो, मैं तो कहता हूं बापू के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक, कहते ना, बापू की तस्वीर रख दी और भ्रष्टाचार करो। माने पूज्य बापू अरे पहले सब कुछ थे, महात्मा गांधी, और उसके नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ और उसमें खेल जो हुआ कि जो घुसपैठिए थे उनका पूरी तरह, हम कह रहे हैं ना, जॉब कार्ड और जितनी अनियमितता मनरेगा में हुई वो तो सहने लायक नहीं थी। और जी राम जी, जिसको देश ने पूरी तरह अपना लिया, देश स्वागत कर रहा है, क्यों नहीं करे? अरे तो आप 40 से 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। और अगर, और उसमें भी 2 महीना हम छूट भी दे रहे हैं 60 डेज का। जब रुपाई हो, कटाई हो, जब मानसून रहता है, भाई खेत में काम करेंगे,
हम उसको 60 दिन की मोहलत भी देंगे, 60 दिन कोई काम नहीं करेंगे। और पेमेंट का आसरा नहीं, कब मिलेगा भाई? मजदूर परेशान, किसान परेशान, नहीं, 1 हफ्ते के अंदर भुगतान। अगर 2 हफ्ते तक नहीं आएगा तो उसका मुआवजा भी देंगे। आम के आम, गुठली के दाम भाई। और पारदर्शी, और ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार रहेगा, राज्य को अधिकार रहेगा कि कैसे गांव समृद्ध हो, कैसे गांव में समृद्धि आए, वहां के मजदूर किसान समृद्ध हो। अब योजना बनाओ। सोशल ऑडिट के नाम पर औपचारिकता पूरा नहीं करो। मनरेगा में क्या हुआ? करोड़ों करोड़ जॉब कार्ड फर्जी बने। और अब तो डिजिटल के माध्यम से, एआई के माध्यम से, अब तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत हो गया भाई। भारत को लोग कहते हैं अनपढ़ों का देश है कुछ समय पहले, और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। यूपीआई का पेमेंट लगभग 35 से 40 लाख करोड़ रुपया, डिजिटल पेमेंट 50 लाख करोड़। अदरक भी लेने जाओ, न्यूबी भी लेना, पकौड़ी खाने जाओ तो यूपीआई से पेमेंट लेती, तो अनपढ़ों का देश थोड़ी है। तो सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शी, एक भी हम कोना नहीं छोड़ेंगे जहां से कहीं लूफोल हो। और इसीलिए, क्योंकि जो पैसा जाया होता था अब मजदूरों के पॉकेट में जाएगा, वो आत्मनिर्भर होंगे। और जी राम जी एक ऐसी योजना हमको, देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक विकास, जब तक अंतिम व्यक्ति का पास विकास नहीं पहुंचे तो विकास अधूरा है। उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मंत्र को लेकर नीचे गए, और जी राम जी के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि पूरी तरह ग्राम पंचायतों को एक अधिकार, अब तो 60-40 का रेशियो है, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और 90-10 का रेशियो है। अब उसमें अभी जो जितना पैसा मनरेगा में, उससे 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, माने किसी चीज में कमी नहीं, हम पैसा अतिरिक्त दे रहे हैं, काम के दिन हम बढ़ा रहे, 60 दिन हम छुट्टी भी दे रहे कि चलो भाई आप बुआई का क्षेत्र है, पारदर्शी हम दे रहे हैं। भुगतान 1 हफ्ते में कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ते देरी हुई, 2 हफ्ते पार हो गए तो उसका हम मुआवजा भी दे रहे हैं। तो इसकी क्यों को आपत्ति है? क्योंकि इनका नाता भ्रष्टाचार से है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार, एक कांग्रेस पार्टी बनाम, माने एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार। कौन नहीं जानता भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किस किस योजना में भ्रष्टाचार किया। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी, 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गांव में 15 पैसे पहुंचता है। तो उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, और आज ये मोदी है। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो मैस्कुलस्कीगंज में 1 रुपया पहुंचता है। 1 पैसा भी लीकेज नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। तो मनरेगा में जो ये जी राम जी में क्यों होगा भाई? और क्या आपत्ति है? तो इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। देश की सेना पराक्रम करे, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं।
देश की संविधानिक संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। और हद तो तब हो गई कि अभी लोकसभा छोड़ के जर्मनी घूमने चले गए, वहां बोल दिए साहब भारत की इकोनॉमी डिरेल हो गई है। और अभी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट 4 दिन पहले बोल दिए कि भाई भारत की इकोनॉमी तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। परसों दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि 2027-28 नहीं, अरे 2026 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जर्मनी को पछाड़कर भारत हो जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, कोई आरएसएस का वर्कर नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दुनिया भर के अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि 2026 में ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी भारत। हम 2047 का विकसित भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और 2035 से 40 के बीच में $30 मिलियन की इकोनॉमी होगी भारत की, $30 मिलियन की। दुनिया तभी भारत की ओर देख रही है। कोई कल्पना नहीं कर रहा भाई। जब प्रधानमंत्री आज से 2-3 साल पहले बोलते थे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये मजाक उड़ाते थे। आज कर दिया। तो दुनिया भारत की ओर देख रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के पोषक, देश के विकास के विरोधी, देश की छवि खराब करने वाले लोग अब भ्रम की स्थिति पैदा कर नहीं। देश का मजदूर, देश का किसान देश के साथ खड़ा है। देश का मजदूर, देश का किसान मोदी के साथ खड़ा है। तो मोदी जो कहते हैं, मोदी उसको पूरा करते हैं। एक एक योजना को धरातल पर उतारा मोदी ने। और जी राम जी का पूरा देश स्वागत कर रहा है। हमसे ज्यादा कोई ग्रामीण इलाका नहीं घूमता होगा। मैं चुनौती देता हूं। अभी मैं सुबह से वहीं हूं, जिससे भी बात होती है सब खुश हैं कि नहीं भाई बहुत बढ़िया। हमको क्या चाहिए भाई? हमको काम के घंटे बढ़ गए, पहले 40 मिले, 50 दिन मिले, पता नहीं चलता। अब तो गारंटी 125 दिन मिलेंगे। गारंटी है कि 1 हफ्ते के अंदर देर हो जाएगा। हमको क्या है? हमको तो मुआवजा मिलेगा। अगर 2 हफ्ता के अंदर नहीं दोगे तो मुआवजा मिलेगा। हमारा पैसा दूध पी रहा है। आम भाषा बोल रहे हैं, हमारा पैसा दूध पी रहा है। आपका पैसा दूध पिएगा। और बायोमेट्रिक से अब सारा काम होगा। ये नहीं जॉब कार्ड अपना, मैं तो दावा करता हूं भाई जांच करा ले कैसे घुसपैठिए और रोहिंग्या के लोग जॉब कार्ड बनाकर पैसों की हेराफेरी करते हैं। तो एक पारदर्शी योजना। जी राम जी, आप देखना, देश के मजदूर, देश के किसान और देश के ग्रामीण इलाकों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। मोदी जी ने गांव में, ये तो अटल जी का देन थी पीएमजीएसवाई। कौन जानता था कि भाई गांव के अंदर सड़क, अरे ना कहां सड़क, पगडंडी होती, धूल आती थी। आज लाखों गांव के अंदर कालीकरण सड़क, पीसीसी सड़क, सभी लाखों गांवों में विद्युतीकरण, गांवों के अंदर गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया, स्ट्रीट लाइट पहुंच गई, सोलर से लाइट पहुंच गई, शौचालय बन गया। तो यह सब काम, यही अंत्योदय है, यही एकात्म मानवतावाद का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने उतारा। और आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह देश इस जी राम जी का स्वागत कर रहा है। हमारे ऊपर अतिरिक्त 40% दे दिया गया है। ऐसे ही राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, केंद्र सहयोग। माने मजदूर किसान के लिए आपका पैसा नहीं है, स्टडी टूर के लिए पैसा है, करोड़ों रुपए होर्डिंग लगाने के लिए पैसा है, क्यों नहीं होगा? आपका पैसा कहां जा रहा है? मजदूरों के पास जा रहा है। आपके पास मैया योजना और ये योजना, उसके लिए पैसा है, सबको है। मैया योजना बढ़िया है, 2 लाख सभी को। क्यों काट रहे हो मैया योजना का पैसा हमारी बेटियों को, बहनों का? 2, लेकिन ये भी तो मजदूर के पास पैसा जा रहा है, ये भी तो किसान के पास पैसा जा रहा है। क्यों लाखों हमारी बेटियों का नाम काटा? पूछना चाहते हैं भाई, क्यों काटा नाम? आपने वायदा किया था कि मैया योजना सभी को देंगे, लेकिन आप धीरे धीरे पहले 20 लाख काटा, फिर 6 लाख काट दिया।
ऐसे ही ये काटते जाएंगे मैया सम्मान योजना के नाम। ये तो माने फरेर है ना। वृद्धा पेंशन विधवा सब काट रहा है। तो ये तो एक कहते हैं ना कि 60-40 आपको हम बराबर की साझेदार बना रहे हैं। आपको आप योजना बनाइए ना, कैसे गांव समृद्ध हो रहे हैं। 60% दे रहे हैं, हाँ, लूट की छूट नहीं होगी किसी भी कीमत पर। देखो हमारी जो सूचना है, माफ करेंगे भाई हमको, हमारे तो हम झारखंड के अंदर मेरे से कोई छुपा नहीं है। सरकार पता करे कि आदित्यपुर से उद्योगपति छोड़ के क्यों भाग रहे हैं उड़ीसा, पता करें। रांची से लोग छोड़ के रायपुर और उड़ीसा क्यों चले गए, पता करें सरकार। आप जाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम मालिक हो, आप जाओ, लाओस जाओ, अमेरिका जाओ, वाशिंगटन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो जो ना एक कांग्रेस पार्टी के रहनुमा है ना, जो विदेश के कदम रखते ही भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो मत करना। भारत की मर्यादा, भारत का विकास वो सर्वोत्तम है। 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट के भाव से काम करते हैं जी। पहले भी गए हैं लोग, क्या उसका कितना निवेश आया हमको पता नहीं है, आप लोग बताएंगे। क्या डेलो हम तो और पर अब देश के हो गया ना, पर इनके चेहरे से नकाब हट गया। हम तो बढ़ावा सब दे रहे हैं, अब स्वीकार नहीं है। माननीय संसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया भाई, कानून बन गया। आपको मजदूरों का हित नहीं चाहिए क्या? मजदूरों के हाथ में पैसा नहीं चाहिए क्या? मजदूर स्वावलंबी हो या नहीं चाहते आप क्या? किस चीज का विरोध? कांग्रेस पार्टी को समझ में आता है कि वहां उसको भ्रष्टाचार, राम भगवान प्रभु श्री राम से आपत्ति है। अरे भाई जाने दो, मजदूरों के हक के लिए इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा जीवन परिवर्तन करने वाला है, और एक भी पैसा, एक भी गलत जॉब कार्ड नहीं बनेगा। इतना ट्रांसपेरेंट ये योजना रहेगी। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग जी राम जी में होगा।